बीच संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अभी जो गर्मी शुरू हुई है वो तो कुछ भी नहीं है। आने वाले महीने तो इतनी आग उगलेंगे कि गर्मी सहना बस से ही बाहर हो जाएगा। ये चेतावनी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दी है और आशंका जताई कि कुछ ही महीनों में गर्मी इतनी बढ़ेगी कि पहले ही ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही ये पृथ्वी भट्टी बन जाएगी। भारत में तो फरवरी और मार्च ने ही लोगों का पसीना निकाल दिया है। उस पर अप्रैल के बाद मौसम ऐसा सुलगेगा कि हो सकता है कि इंसान हार ही मान ले। गर्मी झुलसाती रहेगी, लेकिन आशंका है कि आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं बरसेगी। जमीन सूख जाएगी और आगे अकाल भी पड़ सकता है। और ये सब एल नीनियो इफेक्ट की वजह से होगा। एल नीनियो में पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह पर मौजूद पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। अभी तक बीते 3 साल से समंदर में ला नीनिया इफेक्ट बना हुआ था। ला नीनिया एल नीनियो से बिल्कुल उलट होता है। उसमें सतह पर मौजूद पानी ठंडा रहता है, लेकिन इसके बावजूद साल 2020 को छोड़ दें तो 2021 और 22 में जबरदस्त गर्मी पड़ी। अब जब ठंडा ला नीनिया ही गर्मी से राहत नहीं दिला पाया तो फिर एल नीनियो तो गर्मी ही लाता है, जिसका पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ता है। भारत भी इससे नहीं बच पाएगा, क्योंकि एल नीनियो की वजह से भारत में मानसून लाने वाली हवाएं कमजोर पड़ सकती हैं और अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा। और पहले ही फरवरी में पड़ी गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 1901 के बाद बीता फरवरी सबसे गर्म रहा है, जिसकी वजह से पहले ही गेहूं, दाल और तिलहन की फसलों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उस पर अगर एल नीनियो इफेक्ट भी आ धमका तो हालात संभाले नहीं संभलेंगे, क्योंकि अगर गर्मी भी जबरदस्त पड़ी और ऊपर से बारिश भी नहीं हुई तो फसल बर्बाद होगी, और फसल बर्बाद हुई तो खाने की चीजों के दाम बढ़ेंगे। वो भी ऐसे बढ़ेंगे कि महंगाई कमर तोड़ डालेगी। इससे वित्तीय घाटे का हिसाब भी बिगड़ सकता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी से निपटने और मानसून से जुड़ी तैयारियों पर दिल्ली में एक अहम बैठक की। इस बैठक में मौसम विभाग ने यह जानकारी दी कि मार्च से मई तक देश के कई राज्यों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने भीषण गर्मी और आग लगने की घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए जिला स्तर पर योजना बनाने की भी सलाह दी। उधर खबर है कि रूस के लिए भारत 2023 में भी कच्चे तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बना रहेगा। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद कच्चे तेल की मांग में भारी उछाल आने का अनुमान है। लेकिन दावा यह है कि रूस के लिए अब भी भारत ही ज्यादा बड़ा सहयोगी बना रहेगा। मतलब यह कि भारत तक पहुंचने वाले कच्चे तेल में कोई कटौती नहीं होगी। ये खबर चीन के लिए बड़ा झटका है। 2020 के बाद से ही चीन में कोरोना वायरस से जुड़ी बंदिशें लगी हुई थी, लेकिन अब पाबंदियां हट गई हैं और माना जा रहा है कि चीन में बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की मांग पैदा होगी। अनुमान तो यह है कि चीन में रोजाना 9 लाख बैरल कच्चे तेल तक की मांग हो सकती है, जबकि भारत का इंपोर्ट अभी तक केवल 1,85,000 बैरल रोजाना का ही है। इसीलिए भारत से कहीं ज्यादा कच्चा तेल चीन इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन रूस ने संकेत दे दिया है कि भारत के साथ कारोबार ही उसकी प्राथमिकता रहेगी। रूस से भारत तक तेल का इंपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि रूस के तेल पर भारत को भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है।